अम्मी आप? हाँ, वो नाश्ता लेकर आई थी तुम्हारे लिए। आपकी बड़ी बहू को पता है, बुरा ना मान जाए वो। एक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो। अच्छा, नाराज ना हो। वैसे भी अब परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया बराबर वाले घर में। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? दुरिया। यहाँ क्यों रह रही? क्या मतलब यहाँ क्यों रह रही है? मतलब उसका शौहर बाहर रहता है तो वो बस यहाँ रह रही है अपनी बेटी के साथ। बहुत अच्छी लड़की है, हमारी दोस्ती बहुत ही जल्दी हो गई है। आपको पता है उसकी बेटी तो मुझसे इतना हिल गई है, इतना हिल गई है। बहुत बहुत क्यूट बेटी है। दोनों अच्छी बीवियां। अब देखते हैं किसकी जिद्दोजहद कामयाब होती है। क्या मतलब? मतलब हम सब लोग अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं ना। वो अपनी जंग लड़ रही है, तुम अपनी। अच्छा भाई, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। मेरा भी भूख से बुरा हाल हो रहा है। जी बिल्कुल। मैं ऐसा करती हूँ, मैं दुरिया को मना करके आ जाती हूँ। ऐसा ना वो भी मेरे लिए नाश्ता बना दे। मैं भी आती हूँ। दुरिया, दुरिया। आ गई। हाँ हाँ, क्या हुआ? आओ ना, नाश्ता बस ऑलमोस्ट तैयार है। नहीं नहीं, तो मैं यही बताने आई थी, आज नाश्ता नहीं करूंगी। आज कुदरत मेहरबान हो गई है मुझ पे। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मा नाश्ता लेकर आई हैं। ओ, तो तुम्हारी देवरानी केस से पीछे हट गई है? नहीं नहीं, वो तो अपनी जगह कायम है, मगर अम्मा के आगे उसकी नहीं चलती। अब वैसे भी अम्मा नाश्ता छुप के लेकर आई हैं। और वो खुद क्या चाहती हैं? कि उनके बेटे के कातिल को सजा हो? हाँ, पहले तो मेरे साथ ही थी, मगर फिर जिंदा बेटे की मोहब्बत मुर्दा बेटे पे भारी पड़ गई। कदर, आ जाओ, नाश्ता कर लो बेटा। जी जी, आ रही हूँ। अच्छा, खाना तुम्हारे साथ ही खाऊंगी क्योंकि सिर्फ नाश्ता ही आया है, ठीक है? जरूर। वैसे अम्मा, काफी लंबी बातें करती हो तुम दोनों। बस वो भी अकेली है, मैं भी अकेली हूँ, तो दोनों को आसरा मिल जाता है। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना फिर से अपना कारोबार खड़ा करूं। आप क्या कहते हैं? कदर, जंग लड़ने के लिए डटकर खड़ा होना पड़ता है, जिसके लिए जमीन की जरूरत होती है। मोर्चा कहाँ बांधोगी? तो मतलब मैं अपने रहने के बंदोबस्त कर लूं। देखो कदर,
मान जाओ, ये दोनों तो बंगले बंगले लेकर निकल जाएंगे, चले जाएंगे। फिर इस छोटे से घर में हम माँ बेटियां रहेंगी, सुकून की जिंदगी गुजारेंगी, हम अपना कारोबार दोबारा से शुरू करेंगी। तो ये सब का सांस लिए बगैर भी तो हो सकता है अम्मी। इतना मत आजमाओ मेरी ममता को। सज्जाद भी मेरा बेटा है, अगर मेरे थोड़ा सा सब्र करने से उसकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है तो हो जाने दो कदर। अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो खफा हो जाएगा मुझसे, मेरा मुंह थोड़ी देखेगा। मुझे लगा था आप मेरी मोहब्बत में मेरे पास आई, पर शायद मैं गलत थी। देखो कदर, कदर मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी, बचे कुचे दिन जैसे तैसे गुजर जाएंगे। मुझे फिक्र है तो तुम्हारी। तुम इस भरी जवानी में अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? कोई नहीं है तुम्हारे साथ। अल्लाह तो है ना अम्मी। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं हक की राह पर हूँ। माफ कर देना भी तो उसी की तजवीज है ना। सजा देने से ज्यादा माफ कर देना अफजल है। मुझे केस की सुनवाई के लिए जाना है। अगर अपने दूसरे बेटे के लिए थोड़ी भी मोहब्बत बची है ना, तो दुआ कर लीजिएगा मेरे लिए। वो राजी नहीं थी बल्कि मजबूर थी, क्योंकि पैसों की लालच यहाँ सिर्फ सज्जाद और एमन को है। उन्होंने ब्लैकमेल करके साबरा बेगम को कन्विंस किया था कि वो किसी तरह से अपने बेटे का खून माफ कर दें। लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है अदीला बाजी, अगर उन्होंने वाकई अपना इरादा तब्दील कर लिया तो फिर को उनकी हिमायत मिल जाएगी और हाथ से। नहीं नहीं दुरिया, प्लीज तुम खुद को संभालो। और दुरिया प्लीज पूरी कोशिश करो कि तुम अपनी परेशानी कदर पर जाहिर मत होने दो। मैं अभी सजाद को फोन कर रही हूँ। जी 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 अदीला बेगम, जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल मैं करता हूँ ना बात। जी आप परेशान न होइए, मैं बात करके बताता हूँ। जी जी अल्लाह हाफिज। जी अम्मी, ये क्या किया आपने? क्या? अदीला बेगम ने अभी फोन करके मुझे इतनी बातें सुनाई। अरे क्या जरूरत थी आपको कतर के लिए नाश्ता ले जाने की? कुछ तो खौफे खुदा करो। पैसे के लालच ने तुम्हें बिल्कुल ही अंधा कर दिया। अरे अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? ये जो हम कर रहे हैं ना, ये बड़ी मजबूरी में कर रहे हैं ताकि वो अपनी जिद छोड़ दे। मुश्किल है, अगर उसे टूटना होता तो बहुत पहले वो टूट चुकी होती। लेकिन हर दिन गुजरने के साथ साथ उसके इरादे की मजबूती बढ़ती जा रही है। वो अपने शौहर को इंसाफ दिलाने के लिए हर जुल्म सहने को तैयार। आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हारा जमीर गवारा करता है
तो करते जाओ अपनी बेवा भाभी पर जुल्म, मैं नहीं रोकती तुम्हें। लेकिन एक बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और खुदा का मीज़ान बहुत सख्त है। थैंक यू। आपने तो कहा था कि अगली तारीख तक फैसला हो जाएगा। मेरी तरफ से तो तैयारी पूरी थी। आज अगर वासिया अहमद सुनवाई में पेश हो जाता तो उसे जरूर सजा हो जानी थी। मतलब वो जानबूझ के नहीं आया है? मे बी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। कब तक ऐसे बहाने बनाकर अस्पताल में पड़ा रहेगा? जहां इतना इंतजार किया है वहां कुछ दिन और कर लो, आखिर को तो ठीक भी होगा। वकील साहब, हमें इंसाफ तो मिल जाएगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी जिंदगी गुजर जाए, मेरे शोहर को इंसाफ ही ना मिले। हम हालते जंग में हैं कदर, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, बहुत बुरा भी और बहुत अच्छा भी। हाँ, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एक और बात, अब हमें इस केस को सोशल मीडिया पर एक्टिव करना होगा। अदालतों पर जब सोशल प्रेशर बनता है ना, तो वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। एक बात बताओ, तुम्हें कोई इशू तो नहीं होगा ना? कैसा इशू? स्क्रीन पर आकर अपने लिए इंसाफ मांगने का, वासिया अहमद का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने का। नहीं, कोई मसला नहीं है। अपने शौहर को इंसाफ दिलाने के लिए मैं जिस हद तक भी जा सकती हूँ ना जाऊंगी। मैं तैयार हूँ। गुड, चलो फिर अगली पेशी का वेट करो। चाय पियो, रिलैक्स हो जाओ। आप ठीक तो हैं? लगी तो नहीं आपको? आई एम सो सॉरी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? हॉस्पिटल ले चलूँ आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? जी, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात। ले लो। शुक्रिया। कदर, पैर में क्या हुआ तुम्हारे? कुछ नहीं, वो बस रोड पे चल रही थी तो गाड़ी से टक्कर हो गई। अंधा था क्या गाड़ी वाला? उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही पता नहीं किस बेध्यानी में चल रही थी। हद करती हो यार कदर, क्या फ्रैक्चर है ये? नहीं, बस मामूली सी मोच है, ठीक हो जाएगी।
और तुम इस तरह रिक्शा में क्यों वापस आई हो? वो गाड़ी वाला कहाँ है? ये अजीब लोग हैं, किसी का एक्सीडेंट करके ऐसे ही भाग गया, बिल्कुल एहसास नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बेचारी कह रही थी कि मैं छोड़ देती हूँ। मैंने ही उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत थी? असल में मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे लेक्चर दिया था कि लोगों को मुआफ करना सीखो, तो बस मुआफ करना पड़ा। लेकिन बाद में दर्द ने ऐसा जकड़ा कि हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने दवाई दी है, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी, परेशान ना हो। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या नहीं नहीं, यहाँ कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? प्लीज मेरे पास होगी तो मैं थोड़ा ख्याल रख सकूंगी तुम्हारा। चलो प्लीज। अरे इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं है, आ जाओ। अम्मा को बता दो। उनको मैं बता दूंगी ना बाद में, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और अगर ज्यादा देर खड़ी रहोगी तो और तकलीफ होगी। अच्छा चलो। अच्छा। इतनी तकलीफ हो रही होगी ना। आराम से। बैठो। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर तुम दवाई खाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, ठीक है? क्या हुआ? बहुत अरसे बाद मोहब्बत देखी है, किसी को अपना ख्याल रखते हुए देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत अच्छी हो दुरिया, तुम्हारे गले मिल सकती हूँ। कदर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त हर जगह। मुझे पता है। अब जब तुम मेरे साथ हो, मेरी अफशी मेरे साथ है, तो भला मुझे क्या चाहिए जिंदगी से? बस एक वादा करोगी? कैसा वादा? कि ये दोस्ती कभी भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। मेरे लिए दोस्ती बहुत अहम है। यूं समझ लो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा है। हाँ, जब तक तुमसे मेरी सच्चाई छुपी है, लेकिन मेरी हकीकत जानते ही तुम्हें मुझसे और इस दोस्ती से नफरत हो जाएगी। क्या सोच रही हो? नहीं करना वादा? मैं खाना लेकर आता हूँ। केस का क्या बना? कोई पेशरफ्त हुई उसमें? नहीं, कुछ नहीं। वो डरपोक आया ही नहीं पेशी पे। डर के बीमार पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। क्यों, क्या हुआ है उसे? होना क्या है, मौत का खौफ है और क्या। बहाना करके बैठा हुआ है कि बीमार है। दूसरों की जानें लेना तो आसान होता है लोगों के लिए, अपनी जान पे आती है तो कैसे डर जाते हैं। पर कोई नहीं, अगली पेशी पे भी नहीं आया तो हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन शुरू करेंगे। उसको भी तो पता लगे कि रुसवाई क्या होती है, जिस्म से जान निकलना किसे कहते हैं।
अल्लाह रहम करे उस पर भी और तुम पर भी। उस पर क्यों? कदर वो इसलिए कि गुस्सा कभी भी बाइख्तियार इंसान को नहीं आता। ये तो एक तरह से बेबसी की निशानी है ना। तुम खुद सोचो, कोई तो वजह होगी कि वो आदमी अपने होश ही खो बैठा। और फिर तुम्हें भी सोचने की जरूरत है कि कहीं तुम्हारी इस इंसाफ की जंग में किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। क्या मतलब इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कभी कभार इंसान को लग रहा होता है कि जो उसके लिए सही है वो ही ठीक है, लेकिन वो किसी और की जिंदगी का बहुत बड़ा गलत भी तो हो सकता है। मैं जानती हूँ हमें लगता है कि तकलीफ के बदले तकलीफ देना इंसाफ है, उसमें राहत है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल सुकून तो इंसान को माफ करके दरगुजर करके मिलता है। अच्छा तुम खाना खाओ, उसके बाद जाकर तुम्हारी सास को बताकर आती हूँ कि तुम यहाँ आओ। कहाँ रह गई ये कदर? अरे अब तक तो अदालतें भी बंद हो गई होंगी। या अल्लाह खैर। एमन, जरा दोबारा फोन तो कर कदर को। अम्मा, वो फोन नहीं उठा रही। क्यों बार बार परेशान करेंगे मुझे? सोने दे मुझे। मैं खुद पता करती हूँ। आंटी, आंटी, आप कदर को ढूंढने जा रही हैं? आंटी वो मेरे घर पे है, आप आए प्लीज। हाय हाय मेरी बच्ची, क्या क्या हो कैसे? आप परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा गहरी चोट नहीं है, प्लीज आए। ये तुम्हारे पास कब आई? हाँ तो ये आपके पास घर ही रही थी, लेकिन फिर मैंने इसे जबरदस्ती अपने घर बुला लिया। मुझे ऐसा लगा कि
वहां शायद कोई इसका ख्याल नहीं रखेगा। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। पैसों के लालच में अंधे हो गए लोग, इंसानियत मर गई है। ठीक कह रही हो, वहां आती तो शायद उसे कोई पूछता भी ना। आप परेशान मत हो, मैं बहुत ख्याल रखूंगी उसका। मैं जानती हूँ अभी तुम उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दोगी, लेकिन जरा सोचो, कल जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो कितनी तकलीफ होगी उसे। ये सच है कि तुम एक अच्छी बीवी होने का फर्ज निभा रही हो, लेकिन उस पर उतना ही बोझ डालो जितना वो बर्दाश्त कर सके। आज तुम्हारे एहसानात, तुम्हारी हमदर्दियां उसे सुख दे रहे हैं, लेकिन कल को जब उसे हकीकत का पता चलेगा बहुत तकलीफ होगी उसे। इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है कि उसे जितनी जल्दी हो सके हकीकत बता दो, ताकि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। ज्यादा दर्द ना पहुंचे उसे। सर मैं आपको बता चुकी हूँ, जब तक आपने एडमिशन फीस जमा नहीं करवाएंगे मरीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। भाई हमने आपको बताया तो है, हम में से कोई भी इसका रिश्तेदार नहीं है, ये हमारी बिल्डिंग में अकेला रहता है। हम इनके रिश्तेदारों से राब्ता कर रहे हैं, आप इलाज शुरू कीजिए। जैसे इनके रिश्तेदार या जानने वाले से राब्ता हो जाएगा आपको फीस दे देंगे। ये मुमकिन नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, जब तक यहाँ फीस जमा नहीं होती है मरीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। आप ऐसा करें, अपने मरीज को किसी सरकारी अस्पताल में ले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सॉरी सर, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। चलिए आप कहीं और लेके चल। एक मिनट रुकें, आप इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हॉस्पिटल की जो भी फीस होगी वो मैं पे करती हूँ। आप जानती हैं इनको? जी, बीवी हूँ मैं। बीवी? कदर आ जाओ, सूप बनाया तुम्हारे लिए। कदर सो गई क्या? कदर, अरे इसे तो तेज बुखार हो रहा है, क्या करूं? हेलो डॉक्टर, मैं दुरिया बात कर रही हूँ। वो एक्चुअली आप अभी इस वक्त चेकअप के लिए आ सकती हैं? जी मेरी दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। जी जी, मैं आपको एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। थैंक यू। नहीं क्या हो गया ऐसे? डॉक्टर साहब, पेशेंट की तबीयत कैसी है? देखें, अंजाइना का अटैक था। बहरहाल आप परेशान ना हो, अब वो खतरे से बाहर है। मैं मिल सकती हूँ उनसे?
देखें, अभी हमने उनको सुकून का इंजेक्शन लगाया, 1 से 2 घंटे लगेंगे उनको नॉर्मल होने में, फिर हम उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। आप चाहें तो मिल सकती हैं। थैंक यू। डॉक्टर, क्या हुआ है? सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। परेशान होने की जरूरत नहीं। अक्सर पैर चोट लग जाने की वजह से हमारी बॉडी में जो दबाव बढ़ता है उसके नतीजे में अक्सर बुखार हो जाता है। तो क्या हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, ये आप इसको दें, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। बाजी, कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं। कुछ परेशान लग रही है। क्या बात है, आप मुझे बताएंगी नहीं? मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो इमरजेंसी में इमरान था। उसके ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे पैसों में से हॉस्पिटल की फीस अदा की थी। इसके लिए आपको मुझसे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मेरा है वो आप ही का तो है। आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, क्योंकि आप अभी उनके निकाह में हैं। कुछ तलाक़ें दिल ही दिल में हो जाती हैं वहां से। उसने जो गढ़ा तुम्हारे लिए खोदा था उसमें सबसे पहले हमारी शादी दफन हुई है। नहीं आप ही, ये नफरत नहीं है, ये गुस्सा है। जो आपको उन पर उनकी धोखाधड़ी की वजह से है। और गुस्सा सिर्फ अज़ियत और पछतावे का सबब बनता है। मेरी वजह से खुद को इस अजियत में मत डालिए। इमरान भी ने जो किया उन्हें माफ कर दें।
नहीं मासिम, मैं उस एहसान फरामोश इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी।